आज की इस प्रेरक कहानी से हम ये बात सीखेंगे कि अगर हमें किसी भी चीज को पाने के लिए यकीन है, पूरा विश्वास है, दिल में श्रद्धा है, तो कोई भी बात नामुमकिन नहीं है। हेलो दोस्तों, मैं हूँ राजेश आहिर। भगवान श्री कृष्ण जब 16 साल की उम्र में वृंदावन छोड़कर मथुरा की ओर जाते हैं, मामा कंस उसे मारने के लिए मथुरा में निमंत्रण भेजते हैं। कृष्ण और बलराम बड़ी ही खुशी से मथुरा में जाते हैं। मथुरा शहर की गलियों में वो सारी चीजें बड़े ही आश्चर्य से देख उसे शहर की ये सारी चीजें देखकर बड़ा ही अचरज होता है। धीरे धीरे वो मथुरा की गलियों में घूमते हैं और मथुरा वासी इन दोनों लड़कों के ज्यादा मजाक भी उड़ाते हैं। लेकिन कृष्ण अपनी आध्यात्मिक बुद्धि और अपनी चतुराई से इतने अच्छे अच्छे जवाब देते हैं कि वो सब उसके सामने फीके पड़ जाते हैं। ऐसे ही कृष्ण और बलराम मथुरा में घूमते हैं। तभी वहां घूमते घूमते वो एक गली में जाते हैं जहां शाही कपड़ा बनाने वाला दुकानदार था। वो वहां जाकर बड़ी विनम्रता से कहते हैं कि हमें कंस ने न्योता दिया है, हम कंस के मेहमान हैं, हमारे लिए भी शाही कपड़े दो। ये गांव के कपड़े हमें नहीं पहनने, हमारे लिए शाही कपड़े दो। ये दुकानदार बड़ा ही अपमानित जवाब देता है और उसे वहां से निकाल देता है। लेकिन कृष्ण और बलराम अपनी जिद पर खड़े हैं, वो वहां से जाते नहीं है। फिर दुकानदार क्रोधित होकर अपनी मुट्ठी से बलराम के सिर पर प्रहार करने जाता है। तभी श्री कृष्ण उसे मुक्का मारकर गिरा देते हैं और फिर लड़ाई हो जाती है। आसपास के मोहल्ले में सभी को पता चलती है और लोग इकट्ठे हो जाते हैं। सभी लोग खुश है क्योंकि ये दुकानदार कंस का बहुत ही खास आदमी था और उसने आसपास के लोगों पर बहुत ही अत्याचार किए थे। कोई उसके सामने कुछ बोल नहीं सकता था क्योंकि वो कंस की गुड बुक में था। कंस के शाही परिवार के सारे कपड़े यहाँ से जाते थे, इसलिए सभी उसके डरे हुए थे और बदला लेना चाहते। कृष्ण और बलराम ने बड़ी अच्छी तरह से इस दुकानदार की धुलाई की। धुलाई की खबर धीरे धीरे मोहल्ले में प्रसरती हुई आगे बढ़ती गई। तभी वहां त्रिवक्रा नाम की एक महिला रहती थी। वो महिला 20 साल पहले बहुत ही खूबसूरत थी और बहुत ही अच्छी तरह से अपना जीवन गुजारा कर रही थी। वो इत्र, जड़ी बूटियां और घास के बारे में बहुत ही ज्ञान रखती थी। वो शाही महल में इत्र, जड़ी बूटियां और ज्ञान को प्रदान करती थी, वहां सेवा करती थी। फिर उसके शरीर में 3 विकृतियां आती हैं और इसलिए उसे लोग त्रिवक्रा के नाम से बुलाते हैं। दर्द और दुख को 20 साल से झेल रही थी। वो धीरे धीरे कृष्ण और बलराम की बातें सुनती है, किस तरह से कृष्ण वहां रासलीला करते थे। ये सब बातें त्रिवक्रा बहुत ही गहराई से जानती है और उसे मन में यकीन होने लगता है कि एक दिन ये नंद का बच्चा मथुरा में आएगा और मेरा दर्द दूर करेगा। ये बात उसे बहुत ही गहरी तरह से अंदर बैठी हुई थी। पूरे यकीन से उसका इंतजार कर रही थी और अपने दुख को अपने साथ लेकर हंसते चेहरे से सारे लोगों पर इत्र बरसाती रहती थी। अपना अपमान, मजाक सब सहती जाती थी। आसपास के लोग वाले भी उसे कहते थे कि ऐसा कभी होने वाला नहीं है, ये दर्द कभी ठीक नहीं होता, इसका कोई उपाय नहीं है, तुम आजीवन जब तक जियोगी तब तक ऐसी ही रहोगी। लेकिन त्रिवक्रा अपने दिल की धड़कन से श्री कृष्ण में इतना यकीन रखती थी कि उसे मालूम था एक दिन वही उसका दर्द दूर करेंगे। और आज वो कृष्ण और बलराम अपने मोहल्ले तक पहुंच गए हैं और एक दुकानदार की धुलाई कर रहे हैं। ये बात सुनकर त्रिवक्रा धीरे 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 कृष्ण और बलराम की ओर उस टोले में शामिल हो जाती है। ऐसे ही कृष्ण और बलराम अपने कपड़े पहनकर दुकान से बाहर निकलते हैं और आगे बढ़ते हैं। तभी त्रिवक्रा श्री कृष्ण को अपने पास बुलाती है और उसे कहती है कि मैं आपका बेसब्री से बहुत सालों से इंतजार कर रही हूँ। मुझे यकीन था एक दिन आप जरूर आओगे, मेरे पास आओगे। मैं आपको बहुत ही अच्छी तरह से मिलना चाहती थी। आपको आपकी सारी बातें, वृंदावन की सारी रासलीला, सारी बातें मुझे पता है, मैं सब कुछ आपके बारे में जानती हूँ। इतना सब कुछ सुनने के बाद श्री कृष्ण त्रिवक्रा के दिल की बात समझ जाते हैं। वो त्रिवक्रा को अपने गले लगाकर खींचकर उसके शरीर की 3 विकृतियां दूर कर देते हैं।
और सदा के लिए जैसी थी वैसी ही बना देते हैं। ये बात सारे मथुरा में हवा की तरह फैल जाती है। बहुत ही तेजी से ये बात सारे मथुरा में फैल जाती है और सारे लोग अब कृष्ण और बलराम को देखने के लिए बेताब हो जाते। त्रिवक्रा का यकीन आज हकीकत में बदल जाता है। सारे मथुरा वासी भी आज ये बात मान लेते हैं। त्रिवक्रा का श्री कृष्ण के प्रति यकीन था, वो सच में ही आज सत्य साबित हुआ है। दोस्तों, अगर हमें भी कोई अच्छा काम करना है, नेक काम करना है, हमारे जीवन के लक्ष्यों को पूरा करना है, अच्छी तरीके से पूरा करना है, तो पहले अपने आप पर भरोसा रखो। सारी दुनिया आपको कोसेगी, तब आप इत्र की तरह महकते रहो, बड़ी मुस्कुराहट से उसे जवाब देते रहो। अपने दिल में अपने लक्ष्य को रखो, अपने दिल में जिसके प्रति हमें श्रद्धा है उसे बसा के रखो। एक न एक दिन हमें हमारा लक्ष्य जरूर मिल जाता है। हमारे जीवन में वहां तक पहुंच जाते हैं जो हमें सोचा भी नहीं होता। ये कहते हैं विश्वास ही भगवान है, विश्वास ही कृष्ण है। विश्वास रखो, यकीन रखो और काम करो। सब कुछ सही वक्त आने पर सही तरीके से आपको मिलकर ही रहेगा। श्री कृष्ण के जीवन से ऐसी कई बातें हमें हर रोज हर एक प्रसंग से देखने को मिलती है। आगे भी हम ऐसी ही बात देखते रहेंगे और मैं आप तक लाता रहूंगा। ईश्वर की कृपा सदा आप पर बनी रहे। जय श्री कृष्ण। स्वस्थ रहो, खुश।